राजेंद्र लाहिड़ी भारत के उन वीर सपूतों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी कहानी साहस, त्याग और देशभक्ति का एक अनमोल उदाहरण है। बहुत समय पहले, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, देश के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उसी समय बंगाल के एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राजेंद्र। बचपन से ही राजेंद्र बहुत तेज और समझदार थे। उन्हें पढ़ाई करना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। राजेंद्र लाहिड़ी बड़े होकर एक अच्छे विद्यार्थी बने। वे इतिहास और राजनीति में बहुत रुचि रखते थे। जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा, तो उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना जाग उठी। वे अक्सर सोचते थे कि क्यों हमारा देश गुलाम है और हम अपनी मर्जी से जी क्यों नहीं सकते। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू किया। राजेंद्र लाहिड़ी बहुत साहसी और बुद्धिमान थे। वे हर काम को बहुत सोच समझ कर करते थे। उनके साथियों को उन पर पूरा भरोसा था। 1925 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसे इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस योजना में राजेंद्र लाहिड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खजाने को कब्जे में लेने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस धन का उपयोग देश की आजादी के लिए करना था। जब ट्रेन आई, तो राजेंद्र और उनके साथियों ने बहुत बहादुरी से अपना काम किया। उन्होंने पूरी सावधानी और समझदारी से इस योजना को सफल बनाया। लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। वे हमेशा अपने देश के बारे में सोचते रहते थे। जब उनका मुकदमा चला, तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये सुनकर भी वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने गर्व से कहा कि वे अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई, ताकि उनके साथियों में डर फैलाया जा सके। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनकी यह बहादुरी आज भी हमें प्रेरित करती है। वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। राजेंद्र लाहिड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और उसके लिए कुछ करने की भावना रखनी चाहिए।